अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद ज़ुल्करनैन और आज का मेरा टॉपिक है संगरैनी का आईबीएस का, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो नाज़रीन, इसकी क्या वजूहात हैं, अलामात क्या हैं और आप इसका किस तरह आसानी से इलाज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इंतहाई सस्ता और आसान इलाज। बाज़ औक़ात तो ये कहा जाता है कि इस बीमारी के बारे में ना कोई सही तरह इसकी वजूहात दरियाफ़्त हुई हैं, या बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि ये अंतड़ियों की हसास मूवमेंट है। मतलब 2-3 बयानियाँ इसके बारे में कहे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कानून मुफ़रद अज़ा की, तो कानून मुफ़रद अज़ा में हम इसे मानते हैं कि ये असाबी तहरीक में ऐसा मुमकिन है। ऐसे पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं उनमें ज़्यादातर मैंने उनका जब जिगर का टेस्ट करवाएँ तो उनका ALT भी बड़ा होता है। यानी अगर हमारा 9 से 47 तक नॉर्मल है तो ये 60 प्लस हो सकता है, 50 प्लस हो सकता है। एक तो ये इसमें प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो है, इनमें अलामात क्या होती हैं कि जब खाना खाना है, खाना खाने के फ़ौरन बाद इन्होंने वाशरूम की तरफ भागना है। मतलब खाना खाया साथ ही वाशरूम आ जाना है, तो सेहत भी इंतहाई गिरनी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, इसकी एक तो ये अलामत हो गई कि खाना खाया और फ़ौरन जो है वो पखाने की शिकायत आ गई। दूसरा जो है वो इंतहाई जो है, एक तो ये बड़ा बदबूदार सा पखाना होता है, कच्चा कच्चा। इसमें क्या होता है कि जो खुराक, अब एक और भी इसमें अलामत होती है कि खाना खाना है साथ में पेट में दर्द, मैदे में दर्द शुरू हो जानी है। बाज़ औक़ात इसमें वॉमिटिंग की भी शिकायत होती है, यानी खाना यहाँ से गया, यहाँ पे रुका ही नहीं और साथ ये जो है खारिज हो गया। तो इसमें हम जो इसे बीमारी काउंट करते हैं, ये मैदे की बीमारी ही काउंट करेंगे कि इंतहाई असाबी तहरीक की वजह से एक तो जिगर फूल गया, जिगर में रतूबात बढ़ गई, वो फूल गया। दूसरा जो है, मैदे में जो हरारत गुरेज़ी जो अल्लाह पाक ने इंसान में पैदा किया है जिस्म के तमाम अज़ा में, जिसमें वो अपना अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, तो वो इंतहाई कम हो जाती है, हरारत फ़ौरन गिर जाती है। ये ज़्यादातर असाबी तहरीक है। इसके बंदे भी आपने जब देखने हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे बंदे थोड़े ज़हनी मरीज़ से भी होते हैं, यानी वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। तो टेंशन जो है उनके अंदर वैसे ही भरी होती है, क्योंकि असाबी तहरीक में टेंशन है। जुर्न आप देखेंगे उनका सफ़ेद होगा, ज़ुबान भी सफ़ेद होगी। तो इसमें ना बाज़ औक़ात कई मरीज़ों में आया है कि वो मरीज़, उनको पखाने के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। अब अगर वो घबरा जाएँ, सोचे कि मुझे बवासीर पाइल्स का इशू है, तो ऐसा नहीं है। तो अब आ जाता है कि इसका इलाज हम कैसे करें। तो बड़े प्यारे थोड़े से अज्ज़ा हैं, ग़ालिबन कोई थोड़े से अज्ज़ा आपको बताऊँगा, इनसे इंशाल्लाह। वैसे तो अगर दार चीनी और काली खरीड़ बराबर वज़न लेके अगर आप, तो उसका भी आधा चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करें तो ये मामला आपका हल हो जाएगा। दूसरी बात ये, इसमें असल में काम करना, एक तो खाना हम जो है स्टमक में थोड़ी देर रुका रहे, जितना उसका आम तबई टाइम है उतनी देर स्टमक में रुकना चाहिए। फिर मैदे को उसमें से तमाम अज्ज़ा चूस के उसे जिस्म में शामिल करना चाहिए। तो ये चीज़ हमने बहाल करनी है। एक तो इसमें खुश्की बहाल करनी है, दूसरा गर्मी बहाल करनी है। तो इसमें नुस्खा हमारा वो चलना है जो उज़लाती गुदी मजाज रखता है, यानी कि खुशक गर्म मजाज रखता है। तो इसके अज्ज़ा नोट फरमा लिए, बहुत प्यारे अज्ज़ा हैं। इसमें आपने सबसे पहले तो लेना है तुख़्मे बंग। बंग के बीज जो हैं ये 50 ग्राम आप ले लें। इसके साथ आप गुल दावे के फूल जो हैं 50 ग्राम आप ये लें। और इसके अलावा आपने इसके अंदर गुठली जामुन, ये पंसारी से आम ही ये चीज़ें आपको मिल जानी हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। गुठली जामुन आप इसमें डालें 50 ग्राम। काली मिर्च आपने इसके अंदर 20 ग्राम डालनी। काली हरीड़ डालें इसके अंदर आप 50 ग्राम। दालचीनी इसके अंदर 20 ग्राम डालें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो दालचीनी आप रहने भी दें, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। दूसरा, आपने छिलका अनार 50 ग्राम। ये तमाम अज्ज़ा आप नोट फरमा लें, इनका पाउडर बनाएं। 1 छोटा चम्मच सुबह, 1 छोटा चम्मच शाम को आप खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट आएंगे। 10 से 12 दिन में इसका मुकम्मल इलाज भी हो जाएगा और दोबारा ज़िंदगी में ऐसी शिकायत इंशाल्लाह नहीं होगी। तो लाजमी ये बना के इस्तेमाल कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए।